हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक स्कैल्पिंग एज वेल एज एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी कैसे बना सकता हूं, वो भी मैं 9 EMA मूविंग एवरेज को लेकर। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग 9 EMA या फिर कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं इसमें एक इंट्राडे करता हूँ या पोजिशन करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको ऑप्टिमाइज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ, और मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे मतलब उसमें सक्सेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हों। मतलब ये है कि मार्केट का एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके मैं उसी डायरेक्शन में बार बार मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी जो स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे करते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म डायरेक्शन जाना जरूरी है, जो कि आपको डेटा के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो लेट्स चेक। मैं पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं चीज़ इसमें देखने वाला हूं, और कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा। रूल्स आपको प्योरली तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अभी यहां पर जो मैं स्कैल्पिंग में यूज़ करूंगा, ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जो मैं स्कैल्पिंग यूज़ करने वाला इसके सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं बैंक निफ्टी में यूज़ करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में यूज़ करूंगा। रीज़न ये है कि इसमें अच्छा वॉल्यूम मिलता है आपको। ठीक है, लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, लिक्विडिटी मिलती है, और तीसरा मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी भी काफ़ी मिलती है। ठीक है, तो ये तीन कारणों की वजह से मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में करने वाला हूँ। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्कैल्पिंग नहीं करूँगा, बिकॉज वहाँ पर लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में करूँगा, क्योंकि मुझे रियल टाइम प्राइस का मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइसिंग इसका कितना अच्छा चल रहा है, और प्लस आप देखोगे लॉट साइज के हिसाब से भी कम है, प्राइसिंग भी आपको कम लगता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम अच्छे खासे मिलते हैं, लिक्विडिटी है, वोलेटिलिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को यूज़ करूँगा। अभी बैंक निफ्टी को मैं चार्ट में लगा के यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाऊंगा। तो पहला इंडिकेटर यहाँ पे होगा मेरा EMA 9। ठीक है, EMA 9, आई एम सॉरी, नॉट मूविंग एवरेज 9। ठीक है, मूविंग एवरेज 9 लगाऊंगा ज़्यादातर। ठीक है, अभी उसमें EMA और SMA लगाकर आप आई एम सॉरी भाई, कट कर देना। ओके, कट ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज 9 यहाँ पर लगाऊंगा, और मूविंग एवरेज 9 के हिसाब से मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं कुछ दूसरा रूल्स यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने रूल यहाँ पर बताया इंडिकेटर, आई एम सॉरी, पहला मैंने बताया कि कुछ इंडिकेटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा मूविंग एवरेज 9। यहाँ पर मैं ऑर्डर बुक का भी इंडिकेटर यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर बुक इंडिकेटर मुझे वहाँ पर डोमिनेंस बताएगा कि यहाँ पर कौन ज़्यादा डोमिनेंस है, बायर ज़्यादा डोमिनेंस है कि सेलर ज़्यादा डोमिनेंस है, वो मुझे यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे कि सिर्फ मैं मूविंग एवरेज को लेकर ही अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूँ। ऑर्डर बुक का जो डेटा है वो मैं कहूँगा एक बैकअप के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पर मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूँ, रूल्स आपको प्योरली फॉलो करने हैं। ठीक है, रूल्स मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला रूल है कि कैंडल क्लोज होने का टाइम दीजिए। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग अभी वो वॉल्यूम के साथ हो। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग आपको देखना वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो कैंडल क्लोजिंग या तो वो अबव होगी या तो वो बिलो होगी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर, अगर मैं उसको मूविंग एवरेज अगर मैं 9 वहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी यहां पर EMA भी यूज कर सकते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहला रूल ये लेट डाउन किया है कि यहां पर मुझे कैंडल क्लोज होने का टाइम देना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैंने 3 मिनट का लगाया तो 3 मिनट लगाइए, 5 मिनट का लगाना है तो 5 मिनट लगाइए। ठीक है, तो वहां पर कैंडल के क्लोज होने का टाइम दीजिए कि कैंडल कहां पर क्लोज हो रही है। ठीक है, अभी यहां पर कैंडल क्लोज हो रही है तो दो तरीके का आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, क्या मेरा पहला ट्रेड सिर्फ कैंडल क्लोजिंग पे बनेगा? बिल्कुल नहीं। वो कैंडल जो क्लोजिंग होगी, ठीक है, अगर ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, ऊपर क्लोज हो रही है तो उसका हाई ब्रेक करने दीजिए। हाई ब्रेक करने पे आप ट्रेड लेंगे। अगर वो नीचे बंद हो रही है तो उसका लो ब्रेक करने पे ट्रेड लीजिए आप। ठीक है, पहला ट्रेड आपका ये बनता है कि वो कैंडल जो बनी है, अगर मूविंग एवरेज 9 के ऊपर वो कैंडल बन रही है तो उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो आप वहां पर ट्रेड लीजिए।
सिमिलरली अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, उसका लो ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो विद ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक जो डेटा है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर बुक को मुझे किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी जब मुझे री एंट्री करना रहेगा तो री एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने दीजिए। ठीक है, दूसरा हाई लो ब्रेक करने दीजिए। ठीक है, तीसरा स्टॉप लॉस एसएल आपको लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल जो है, सेम कैंडल का हाई और लो। ठीक है, सेम कैंडल का। अभी सेम कैंडल मैंने क्यों रखा, क्योंकि हम ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं जहां पर मुझे छोटा छोटा पॉइंट बुक करना है। अगर यही आप बड़े ट्रेड के लिए अगर कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट स्विंग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट स्विंग का भी मैं बात करूंगा कि लेटेस्ट स्विंग के लिए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मुझे ज़्यादातर अगर मैं एसएल को रख रहा हूं तो यहां पर मैं स्कैल्पिंग अगर मैं कर रहा हूं तो मैं छोटे कैंडल को रखूंगा। ठीक है, इंट्राडे का जो ट्रेड है जो मूविंग एवरेज 9 को लेकर किया जाएगा वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मूविंग एवरेज 9 को लेकर एक इंट्राडे ट्रेड बनाता हूं। ठीक है, वो थोड़ा सेशन ब्रीफ होगा। ठीक है, वो अलग तरीके से होगा, इसमें अलग तरीके से। इसमें मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूं, इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता हूं, तो इसके वजह से मैंने 2 इंडिकेटर लिए और यहाँ पर मैं कुछ रूल्स को लेट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एसएल सेम कैंडल पे रखेंगे हाई एंड लो पे। ठीक है, और रिवॉर्ड जो है रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या 1:2 आप वहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:1 आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने रूल्स को आपको लेट डाउन कर दिया, रूल्स आप नोट डाउन कर सकते हो, रूल्स को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे बैंक निफ्टी का मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी या तो हाईली वोलेटाइल हो सकता है या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो मुझे डेटा के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डेटा के हिसाब से चेक करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रैक में जाके मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट को क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को मैंने देखा। ऑलराइट, अभी जब ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट में मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आपको पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है। अभी यहाँ पर आप मुझे क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैंने इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट आप देखोगे बराबरी के उस पर, लेकिन यहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर कॉल राइटर्स हरे हरे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर हरे हरे कॉल राइटर्स है लेकिन उनके बीच में पुट राइटर्स भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लियरली देखा कि पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हावी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। कॉल राइटर्स में उनके बार बड़े बड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर पुट राइटर्स का देखूँ तो पुट राइटर्स का भी यहाँ पर बार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बीच में भी काफ़ी यहाँ पर पुट राइटर्स अवेलेबल हैं। वही कॉल राइटर्स आप देखोगे वो यहाँ तक है, उसके आगे यहाँ पर नीचे है ही नहीं। ठीक है, पुट राइटर्स आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो डायरेक्शन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कॉल राइटर अगर एक ही जगह पर तो बहुत ज़्यादा है तो मुझे वोलेटिलिटी भी बहुत मिलेगी, डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल है कि मार्केट अपवर्ड के डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ होगा, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स है। तो हर एक लेवल पे जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हो सकता है टकरा के थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन कैसे हो सकता है, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन अगर मैं कहूँ तो ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे होके फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आपको वोलेटिलिटी ऐसे मिलेगी। ठीक है, या तो फिर मार्केट आप देखोगे ऐसे होके थोड़ा सा ऐसे काफ़ी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसा आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब आपको वोलेटिलिटी इस तरीके से वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वोलेटिलिटी में मुझे और भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर इस तरीके की वोलेटिलिटी मिलेगी तो मुझे और भी ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, और भी ट्रेड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ट्रेड मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन पे किस तरीके से मुझे ट्रेड मिला हुआ है और मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे, एनालाइज में जाके मैं सेलेक्ट करूँगा चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने
3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक का डायरेक्शन अपवर्ड की ओर हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट आज ओपन हुआ, ठीक है, ये रहा, ये देखिए मार्केट का देखिए मूव वैसे ही है, सेम है, लाइव मार्केट चल रहा है, ये देखिए मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में मुझे ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसमें ट्रेड लूँगा तो किस तरीके से लूँगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ठीक है, सो मार्किंग में बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मॉर्निंग में यहाँ पर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अभी ये कैंडल आपका बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है, बट ठीक है, मैं श्योर हूँ कि इस तरीके का मूवमेंट मुझे मिलता है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो अपर साइड की ओर मुझे ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता, ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर कैंडल का हाई इधर ब्रेक हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से रिट्रेस करके काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। तो अगर ये जो लेवल है, करंट लेवल है, मैं कह सकता हूँ 52 360 एंड 400 के बीच में, तो 52 380 है, ठीक है। 380 से इसने हाई किया यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 500 तक इसने गया है। तो आप देख सकते हो 120 पॉइंट का वहाँ पर मूव है। तो अगर यहाँ पर एटीएम का कोई अगर आप ऑप्शन लेते हो तो आपको ईजिली वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता, यह हाई यहाँ पर ब्रेक किया और आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला है। अभी यहाँ पर इसने रिट्रेस भी किया, अभी जो हाई किया यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पर इजीली ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी है। अभी ये कैंडल बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं रख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, या तो कैंडल के लो पे, नहीं तो जो EMA यहाँ पर जो मूविंग एवरेज 9 मैंने लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करोगे, उसी लाइन पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसी कैंडल के हिसाब से 1:1 या 1:2 का रेशियो आप ले सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल है और आप सोचोगे कि इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड कौन लेगा, राइट, ठीक है, सबके मन में आता है, ठीक है, एवरी ट्रेडर सबके मन में आता है कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने मिस कर दी, ठीक है, कि इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा नीचे आने दीजिए। थोड़ा नीचे जब आएगा तो आप ये देखिए कि जो मूविंग एवरेज 9 है वहाँ पर कैंडल रिजेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए, विक बना के ऊपर जाना चाहिए, जो कि इस कैंडल ने बनाया है, ठीक है, जो कि इस कैंडल ने बनाया है। तो मतलब मेरा जो ट्रेड है यहाँ पर आप देख सकते हो 340-350 के आसपास है, ठीक है, 52,350 के आसपास मेरा ट्रेड बनता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो मुझे 1:2 क्या है, 1:3 का भी रेशो दिया है, लेकिन ये स्कैल्पिंग है, ठीक है, ये स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक 1:1 या 1:2 का ट्रेड मैं यहाँ पर लेके उसको एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो पुट ऑप्शन का ट्रेड है वो आप देख सकते हो यहाँ पर आया, इसका लो देख सकते हो, इसी कैंडल ने ब्रेक किया है। यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनेगा तो देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ईजिली 1:1 का रेशो, 1:1 से ज़्यादा का रेशो दिया। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा तो मुझे यहाँ पर मेरा ट्रेड मिला हुआ है। अभी यहाँ पर अगेन जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई करूँगा तो मुझे एक बड़ा ट्रेड अच्छा मिल सकता है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो ये मेरा ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट पे देख सकते हो यहाँ पर मुझे यही हाई के यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ईजिली यहाँ पर ट्रेड मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे आप देख सकते हो 1 2 3 3 ट्रेड मिले मॉर्निंग से, तो तीनों के तीनों मेरे सक्सेस है। अगर मैं स्कैल्पिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ईजिली यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट विद ग्रेटर लॉट, मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ज़्यादा प्रॉफिट में मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे ये तीसरे के बाद चौथा वाला ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे 3 ही ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आप मिस आउट कर जाते हो तो री एंट्री आपको कैसे होगी, ठीक है, ये भी अगर मिस आउट कर जाते हैं तो यहाँ पर री एंट्री होती है और आपका वापस से ट्रेड आपको मिलता। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड इजीली कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पर ट्रेड लिया है, ठीक है। कैंडल कौन सी है, 9:45 की, ठीक है। उसके बाद कैंडल यहाँ पर है मेरा पुट साइड लिया मैंने 10:12 पे, ठीक है। तो पहले मैं 9:45 का कॉल ऑप्शन देखता हूँ। कॉल और पुट में दोनों सेम स्ट्राइक का देखूंगा कि दोनों आसपास है, तो 52,300 का मैं देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए 52,300 का मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है। सो बैंक निफ्टी, ऑलराइट, यहाँ पे
तो 09 अक्टूबर 24 का एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर है 52,300, ठीक है। तो 300 का कॉल 9:45 AM को 9:45 पे कॉल का ट्रेड आया था और 10:12 पे पुट का ट्रेड आया था, ठीक है। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पर कॉल का ट्रेड है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा प्राइस यहाँ पर क्या है, ठीक है। मेरा प्राइस है यहाँ पे 250 है, ठीक है। यहीं से बढ़ के आप देख सकते हो ये इजीली 322 तक गया है, ठीक है। इजीली 322 तक गया है। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग पे देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बात की थी कि मैं यहाँ पर एक और इंडिकेटर लगाऊंगा जो कि है ऑर्डर बुक डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 2 इंडिकेटर, ठीक है। ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है। अप्लाई चेंजेस, और मुझे उसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ग्रीन है इसको लाइन कर देते हैं, ओके। देन ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, इसको मैं रेड कर देता हूँ एंड इसको मैं लाइन कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। मैं ज़रा रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये क्लियरली यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। मुझे जस्ट इसको पहले सेटिंग कर देने दीजिए, ठीक है। मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबाव, स्केल को कंबाइन करते हैं ऑन द राइट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ऑलराइट। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर मुझे डेटा दिखेगा, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर बुक बायर एंड ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बना था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। ये देखिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड जब भी बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायर जो है 86,000 है और सेलर जो है वो 78,000 है, ठीक है। तो बायर ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बायर डोमिनेंट है तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि बायर की ओर ज़्यादा है, ठीक है। वो आपको इस कैंडल पे भी आपको दिखेंगे, ठीक है, कि 1.5 लाख आपके बायर हैं और 1 लाख सेलर हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट करके गया तो 46,000 मेरे बायर हैं, 40,000 सेलर हैं। जो ब्रेकआउट किया तो वहाँ पे 1,40,000 बायर हैं और सिर्फ 88,000 सेलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंसेस देखा जो मैंने ऑर्डर बुक में दिखाया मैंने आपको कि बायर और सेलर के बीच में डिफरेंसेस देखिए। जब भी बाय ऑर्डर आएगा ऊपर की ओर तो डिफरेंसेस आपको ज़्यादा है, ठीक है। और यहीं पर नीचे की ओर अगर आपका आया है तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 74,000 मेरे सेलर हैं, 70,000 बायर हैं, इसलिए यहाँ से प्राइस नीचे आया। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नीचे ब्रेकडाउन किया है। तो किस तरीके से देख सकते हो अभी लाइव में यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो देख सकते हो, अगर मैं इसी चीज़ का मैं पुट ऑप्शन लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट लगाएंगे, ठीक है। देखिए लाइव ट्रेड आपका बना हुआ है, ओके। ये देखिए यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है। 418 और 440 चल रहा है, ठीक है। 20 पॉइंट आपको इजीली मिल गए, ठीक है। इसी में अगर आपने मान लीजिए 10 लॉट अगर आप लगाते हो तो आपको 3,000 मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि मैंने मूविंग एवरेज 9 को यूज़ करके किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड बनाया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कौन सा एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।